दोस्तों आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे और ऐसे भी आपको जानकारी होगा, थोड़ा बहुत लोगों में चर्चाएं हैं इस तरह की कि किसी भी ज़मीन पर 12 साल कोई व्यक्ति रह जाता है तो वो ज़मीन पर मालिकाना हक उस व्यक्ति का हो जाता है, जो कब्जाधारी है उसका हो जाता है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारा संशय है, बहुत सारा शक है, बहुत सारा अधकचरा लोगों के पास जानकारी है, जिसको मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ। वैसे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो इस तरह के मिल जाएंगे कि 12 साल कब्जा करने के बाद मालिकाना हक कब्जा करने वालों को मिल जाता है। इसमें सही भी है और कुछ गलत भी पॉइंट है। इस सारा चीज़ को क्लियर करूंगा बहुत ही कम समय में। आप पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई कब्जाधारी चाहे वो सरकारी ज़मीन पे हो और या फिर प्राइवेट ज़मीन पर है, किसी भी ज़मीन पर 12 साल तक काबिज रहता है तो किस स्थिति में उसका हो सकता है, किस स्थिति में उसका नहीं होगा, ये सारी जानकारी दूंगा। इसके लिए मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। आप पूरा वीडियो को देखिए, पूरी बातें आपको समझ में आएगी और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी मन में प्रश्न सवाल होगा तो आप कमेंट बेधड़क कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। पहले मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं अवैध कब्जा क्या होता है, प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। प्रतिकूल कब्जा जिसे एडवर्स पोजेशन कहते हैं। तो अवैध कब्जा है, उस पर आप 12 साल से ऊपर भी रहते हैं आप तो उस पर मालिकाना हक आपका नहीं होता है। लेकिन प्रतिकूल कब्जा जो है उस पर अगर 12 साल तक रहते हैं आप तो आपका मालिकाना हक हो जाता है। किसी प्रॉपर्टी, किसी ज़मीन पर किसी का 12 साल से कब्जा है और 12 साल से वो मकान बना के रह रहा है या फिर घर बना के रह रहा है या फिर ऐसे ही कब्जा कर रखा है, लेकिन उसका जो ज़मीन मालिक है, मकान मालिक है, वो 12 साल के बीच में उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई किया हो या फिर लिखित में कोई एक्शन लिया हो या फिर उसे हटाने का प्रयास किया हो तो वो अवैध कब्जा माना जाएगा, क्योंकि उसका मालिक कोई ना कोई है और बार बार उसे हटाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति हटने के लिए तैयार नहीं है। तो उसमें वो 12 साल रहे, 13 साल रहे, 14 साल रहे, फिर भी कब्जा करने वालों का मालिकाना हक उसमें नहीं होगा। लेकिन कोई प्रॉपर्टी है, वो निजी ही क्यों ना हो, किसी व्यक्ति का ही क्यों ना हो, लेकिन 12 साल से उस पर कि कोई झोपड़ी बना के रह रहा है, घर बना के रह रहा है, टीन सेट डाल के रह रहा है या फिर कब्जा करके रखा हुआ है और वहाँ पर, लेकिन 12 साल के बाद वो प्रॉपर्टी मालिक, वो ज़मीन मालिक, वो संपत्ति का मालिक अगर आए और उस व्यक्ति को जो काबिज है, प्रतिकूल कब्जा किए हुआ है, उसको हटाने का प्रयास करे तो बलपूर्वक उसको नहीं हटा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं हटा सकता है। उसके लिए उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। जब वो कोर्ट जाएगा कि जिसका प्रतिकूल कब्जा है, अगर वो साबित कर देता है कि मैं यहाँ पे 12 सालों से हूँ और मुझे हटाने का प्रयास नहीं किया गया, ना कभी लिखित नोटिस किया गया, ना ही इस पर किसी ने आपत्ति किया, तो फिर उसका ज़मीन हो जाता है वो मालिकाना हक उस प्रतिकूल कब्जा करने वालों का हो जाता है, जिसका एडवर्स पोजीशन है। ये तो हो गई निजी प्रॉपर्टी की बात, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात। लेकिन मैं सरकारी प्रॉपर्टी के बारे में भी बता रहा हूँ आप कि किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर आप 12 साल से काबिज रहते हैं तो सरकारी प्रॉपर्टी पर आप दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कर सकते हैं दावा। कब कर सकते हैं? इसके लिए कंडीशन है कि 30 साल आपको रहना पड़ेगा। किसी सरकारी प्रॉपर्टी पर आपको 30 ईयर्स तक रहना पड़ेगा, तब जाकर वो सरकारी प्रॉपर्टी पे आप दावेदारी कर सकते हैं। उसके लिए आप लिखित आवेदन कोर्ट से कर सकते हैं और अपने नाम से बंदोबस्ती या फिर आप वासगीत पर्चा ले सकते हैं या फिर बंदोबस्ती करा सकते हैं या फिर उसका पट्टा करा सकते हैं या फिर काबिज भी है तो उस पर मालिकाना हक आपका हो जाएगा। लेकिन 30 वर्ष में इसमें भी एक कंडीशन है कि 30 वर्ष में सरकार ने आपको नोटिस नहीं किया हो हटाने के लिए या फिर हटाने का प्रयास नहीं किया हो, तो जाकर फिर आप उस पर मालिकाना हक जता सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल ही कम शब्दों में और बहुत ही कम समय में बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बात को कि 12 साल के बाद किस प्रॉपर्टी पर आप दावा कर सकते हैं किसका मालिकाना हक होगा और 12 साल बाद किस प्रॉपर्टी पर दावा नहीं कर सकते हैं, और सरकारी प्रॉपर्टी पर कितने दिन रहने के बाद आपकी वो प्रॉपर्टी होगी उस पर दावा कर सकते हैं, वो ज़मीन आप ले सकते हैं। ये सारी जानकारी बिल्कुल कम शब्दों में देने का मैं प्रयास किया हूँ, क्योंकि इस पर बहुत सारे वीडियो बन चुका था। मैंने इसको बिल्कुल क्लियर बताया, लेकिन क्लियर बताने का कोई प्रयास नहीं किया था। बहुत लोगों को अंधेरे में रख रखा था कि 12 साल के बाद कोई भी प्रॉपर्टी पर किसी का भी कब्जा हो वह मालिकाना हक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दोस्तों इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो चाहिए इस सब्जेक्ट पे या फिर किसी और सब्जेक्ट पे, तो अभी आप लिख सकते हैं, उस पर वीडियो बना के भी मैं इस चैनल पर डालूंगा।